आज अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सभापति विधायक लोबिन हेम्ब्रम एवं विशेष कार्यक्रम में पहुंचे पाकुर। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक ने सरकार की नीति पर आलोचना करते हुए कहा कि जो सपना गुरुजी ने देखा था उस सपने को चकनाचूर कर रही है उन्हीं के पुत्र हेमंत सोरेन। आज शराब बेच रही है हेमंत सोरेन। आज संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना में कानून है कि बाहर के व्यक्ति आकर यहाँ के जमीन को न खरीदे, यहाँ के स्थानीय नीति को अपनाएं, लेकिन आज रिपोर्ट के अनुसार संथाल परगना में अनगिनत आबादी बढ़ी है जिस पर कोई रोकथाम नहीं है। जब सरकार शराब की बिक्री पर विचार कर रही थी तो हमने इस पर आपत्ति जताया था, लेकिन हेमंत सोरेन को शराब बिक्री करना अच्छा लगा। जो चुनावी मुद्दे थे जिस पर जनता ने भरोसा किया था, हेमंत सोरेन पर आज भी कहीं भी इस मुद्दे पर यह सरकार काम नहीं कर रही है, जिसका विरोध मैं शुरू से और अंत तक करता रहूंगा। आज इस सरकार में आईएएस अफसर अब ये रकम रखते हैं और पकड़े जाते हैं, वहीं जमीन खरीद बिक्री में आईएएस अफसर की भूमिका रहती है। बड़ी अस्पताल बन जाती है लेकिन कानो कान किसी को भनक तक नहीं होती है। आखिर ऐसे अफसरों को छूट कहां से मिला? क्यों नहीं सरकार इस पर रोकथाम लगाई? क्यों नहीं अंकुश लगा? झारखंड राज्य एक भोले भाले जनताओं का ऐसा राज्य है जहां एकता का मिसाल है, लेकिन सरकार जो ढांचा बनाती है, जो वादे करती है, उस पर कहीं खरी नहीं उतरती है, जिसका विरोध मैं हमेशा करता आया हूं और करता रहूंगा। एक रिपोर्ट। बोल रहे हैं कि यहाँ पर पैसा एक्ट क्यों नहीं लागू हुआ, जब 15 दिनों के अंतराल में झारखंड बना और छत्तीसगढ़ बना, और जब छत्तीसगढ़ में वहाँ पर पैसा एक्ट लागू हुआ तो फिर झारखंड में पैसा एक्ट क्यों नहीं लागू हुआ? और यहाँ पैसा एक्ट लागू होता तो यहाँ का प्रधान का जो अपना हक है, अधिकार है वो और मजबूत होता, लेकिन यहाँ नहीं बना। वही बात तो रोते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में आप शराब मॉडल लाते हो तो फिर पैसा एक्ट वहाँ का मॉडल क्यों नहीं लाते हो? ये तो हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। अब नहीं कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, जो सच्चाई है इसमें। अब नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन यहाँ के जनमानस के हित में हम इस बात को बोलते रहेंगे। आदिवासियों में क्या करेंगे? जन्मीन बात है। यहाँ का प्रधानी व्यवस्था आज का नहीं है, शुरू से है प्रधानी व्यवस्था, और प्रधानी व्यवस्था में अभी सारा चीज हम लोगों का अधिकार है, लेकिन अगर पैसा एक्ट लागू होता तो और ये सशक्त होता, सबल होता, मजबूत होता। ये तो बहुत ही बड़े एक तरह से शर्मनाक है। एक आईएएस पूजा सिंघल जो भोयरी जमीन पर, वो जमीन पर हॉस्पिटल बना। अभी एक आईएएस छवि रंजन, ये तो आईएएस लोग अगर इस तरह से करेंगे, मैं सबको नहीं दोष देता हूँ, लेकिन जो कानून का रखवाला है वही कानून को ताक पर करके यहाँ का जमीन का खरीद फरोख्त करेगा, इससे दुर्भाग्य और क्या आ सकता है इस सरकार में। और इसलिए हमारे माननीय गुरुजी का शुरू का आंदोलन यही रहा, ये बेस रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जल जंगल और जमीन। लेकिन आज जल जंगल जमीन सब सारा चीज हम लोगों का नष्ट हो रहा है। ये जमीन आदिवासी मूलवासी तभी बचेगा जब यहाँ के लोगों का जमीन बचेगा। यही एक आधार है, शुरू से इसी पर आज तक जिंदा है, लेकिन आज तक हमारे मुख्यमंत्री को इस तरफ नजर नहीं है। इसलिए मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ। आज इसी बात को हम अभी जो बैठक होगी उस बात को हम बड़ा ढंग से रखने जा रहे हैं, लोगों को बताने के लिए कि भाई आपका गाँव, आप हमारा राज्य, हमारा गाँव। हम लोग यही बोलते थे ना, तो आज हमारे गांव में अगर जमीन लुटाएगा तो हम लोग कहाँ बचेंगे? जब यहाँ एक्ट है, हम अलग से एक्ट बनाने के लिए हम थोड़े बोल रहे हैं, जो एक्ट है उसी को लागू करने की बात है। तो फिर हमारा एक्ट क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्यों नहीं इस पर? अभी कमिश्नर है, इसके बाद डीसी है, एसडीओ है, सीओ है, तो कहाँ? सब लोग तो बैठे हुए हैं। हमने अपना कमेटी के माध्यम से हमने सबों को प्रोसीडिंग लेकर के हमने चिट्ठी भेजा था कि आप अपने अपने जिला से आप लोग अपना रिपोर्ट दें। ये बहुत लोगों का रिपोर्ट नहीं आया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि हमारे ऐसा हमारे जेल में अभी तक ऐसा मैंने कोई केस आया ही नहीं है। पूरा केस है, अभी जाकर के अगर सर्वे करिए तो इतना केस मिलेगा कि एक दिन में एक बक्सा भर जाकर इतना रिपोर्ट हो जाए। केस होकर के एक डीसी होकर के जमीन का खरीद फरोख्त इतना किया है, तो उस समय सरकार कहाँ थी? क्यों नहीं देखा इसको? इसके पहले जो आपका पल्स हॉस्पिटल बना,
तो वो उस जमीन को कोई टच नहीं कर सकता। और इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, फिर भी सरकार सोई है, सरकार के आंख के नीचे, सरकार के नाक के नीचे प्रशासन सारा चीज ये कर रहा है। तो ये सब तो हम तो कहा कि जहां गलत होगा अब ईडी चढ़ेगा ही, उस पर चढ़ेगा ही। अब अगर इन लोगों को छूट दिया जाए तब तो पूरा झारखंड ही बिक जाएगा। और हमने तो छवि रंजन के बारे में बोला है कि ऐसा कितने छवि हमको आप हम लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत छवियां होंगी अभी अगर बढ़िया से अगर जांच हो तो जो सही किया है तो हम लोग धन्यवाद देते हैं। जो गलत करेगा, जिस भी कुर्सी पर बैठा हो और उसके रहते यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जमीन अगर बिकवाता है तो उन लोगों को तो सीधे एक तरह से फांसी की सजा होनी चाहिए। तो रोना है कि हमारे नियम माननीय गुरुजी सर्वोपरि हैं, अभी भी सर्वोपरि हैं, हम लोग उसको मानते हैं। आज अगर गुरुजी ठीक ठाक होते तो शायद ऐसा देखने को नहीं मिलता हम लोगों को। लेकिन आज उसी का पुत्र माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमने सदन में उठाया था कि ये शराबबंदी वाला, ये आपका ये झारखंड सरकार की तरफ से जो एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग गए थे छत्तीसगढ़, और उन्होंने वहाँ से छत्तीसगढ़ मॉडल लाया और हमने सदन में इसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि ये माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के पुत्र हैं और सरकार में रह करके ये शराब बेचेगा, ये हमको अच्छा नहीं लगा कि हमारे गुरुजी के मन को ठेस पहुँचेगा। और अभी भी हमारे गुरुजी चाहे जिस भी स्तर में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, लेकिन आज भी यहाँ हर मजहब के लोगों को वो नसीहत देते आए हैं कि कम से कम शराब से थोड़ा सा दूर रहा करो। आज उनका बेटा मुख्यमंत्री होकर के शराब बेचेगा, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। और हमने कहा कि गुरुजी को बाद में आप भी आत्मा को शांति मिलेगी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं सदन में इस बात को, क्योंकि यहाँ का डेमोग्राफी बदल रहा है, चेंज हो रहा है। और आज जो जमीन जो सेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ एसपीटी एक्ट है, छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट है, तो ये एक्ट रहने के बावजूद आज हमारा जमीन लूटा जा रहा है, एक तरह से गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ है। ये नॉन सेलेबल जमीन है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। तो ये एक्ट रहने के बाद भी अगर यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जो मूलवासियों को जमीन अगर खरीद करो तो फिर एसपीटी एक्ट का क्या मतलब है, सीएनटी एक्ट का क्या मतलब है। और ये चुनावी मुद्दा में भी था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, इसी बात को हम बोलते हैं। तो आज मुख्यमंत्री का ध्यान भटक गया, जो चुनावी मुद्दा था उससे भटक गए हैं, इसीलिए हम इस बात को बार बार बोलते हैं। माननीय जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, जो उसका चुनावी मुद्दा था, उस मुद्दा पर अभी लग रहा है कि कहीं धरातल पर कोई कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए इस बात को हम लोग आपस में बात करेंगे कि आज ये जिस पर हम लोगों को आशा था, भरोसा था, विश्वास था, और उसी आशा, विश्वास, भरोसा के को लेकर के हम लोग चले थे। और हम लोगों ने उसी की आवाज़ को कि हम लोग बोले थे कि अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार हेमंत सरकार। लोगों ने तो अपना काम कर दिया, सरकार तो हम लोग बना दिए, लेकिन ये आश्वासन लोगों को जब मिला था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और इसीलिए मैं इस बात को सदन के अंदर और सदन के बाहर भी बोलता हूँ। तो अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमको बागी कहा जा रहा है, लेकिन जो बात उन्होंने, मैं अपनी तरफ से कोई दूसरा बात मैं अपने तरफ से बना के नहीं बोलना चाहता, और न मैं बोला, उन्होंने जो बोला है उसी बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ।